जब मैं अब भी पुल की रखवाली कर रहा था कि बॉस्टन और उनकी पत्नी जीन पौड़ी से आए। चूँकि निरीक्षण बंगले में बहुत कम जगह थी, इसलिए मैंने उनके लिए जगह बनाने के लिए बंगला खाली कर दिया और तीर्थ यात्रा मार्ग के दूसरी ओर की पहाड़ी पर अपना 40 पाउंड का तंबू लगा लिया। क्योंकि एक तंबू उस जानवर से बहुत कम सुरक्षा देता था जिसने मीलों दूर तक हर दरवाजे और खिड़की पर अपने पंजों के निशान छोड़े थे। मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर उस ज़मीन के चारों ओर झाड़ियों की बाड़ बना दी जहाँ से हम डेरा डालने वाले थे। इस ज़मीन के ऊपर एक विशाल नागफनी यानी प्रिकली पियर का पेड़ झुका हुआ था। चूँकि इसकी शाखाएं मेरे तंबू के रास्ते में आ रही थी, मैंने आदमियों से कहा कि इसे काट दो। पर जब पेड़ थोड़ा सा काटा गया, मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि दोपहर की गर्मी में छाया नहीं मिलेगी। इसलिए पेड़ को पूरी तरह काटने के बजाय मैंने उन्हें सिर्फ झुकी हुई टहनियाँ काटने को कहा। यह पेड़ बाड़ के दूसरी तरफ था और लगभग 45 डिग्री के कोण पर हमारे कैंप की ओर झुका हुआ था। हमारे इस छोटे से कैंप में 8 लोग थे। रात का खाना खाने के बाद मैंने उस बाड़ के द्वार में एक झाड़ी मजबूती से फंसा दी, जिससे हम अंदर आ गए। इसी दौरान मेरी नज़र इस बात पर गई कि अगर वह आदमखोर चाहे तो इस झुके हुए पेड़ पर चढ़कर आसानी से बाड़ को पार करके कैंप में आ सकता है। पर तब तक देर हो चुकी थी और मैंने सोचा कि अगर वो हमें उस रात छोड़ दे तो अगली सुबह हम पेड़ को पूरी तरह काट देंगे। मेरा बावर्ची, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वह बहुत ज़ोर से खर्राटे लेता था, मेरे पास ही लगभग 1 गज़ की दूरी पर लेटा था। उसके पार उस छोटी सी बाड़ के अंदर सार्डीन मछलियों की तरह ठूंसे हुए नैनीताल से लाए गए 6 गढ़वाली लोग लेटे हुए थे। हमारी सुरक्षा का सबसे कमज़ोर बिंदु वही पेड़ था और मैं उसी के बारे में सोचते हुए सो गया। वह रात चमकदार चांदनी से भरी हुई थी और आधी रात के आसपास अचानक मेरी नींद टूट गई जब मैंने तेंदुए को पेड़ पर चढ़ते हुए सुना। बिस्तर पर पहले से लोड की हुई राइफल उठाते हुए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे झटक दिए और झाड़ियों से बचने के लिए चप्पल पहन ही रहा था, तभी आधा काटा गया पेड़ एक खतरनाक आवाज़ के साथ चरमराया और बावर्ची की चीख सुनाई दी, साहब भाग भाग। मैं एक छलांग में तंबू से बाहर निकल गया और जैसे ही घूमकर तेंदुए पर निशाना साधने ही वाला था, वह मेरे राइफल उठाने से एक पल पहले ही किनारे पर बनी सीढ़ी नुमा खेतों पर छलांग लगाकर भाग गया। मैंने रास्ते की झाड़ी को हटाया और तेज़ी से ऊपर चढ़कर उस खेत में पहुंचा, जिसकी चौड़ाई लगभग 40 गज की थी और जहां कोई फसल नहीं थी। मैं खड़ा होकर उस पहाड़ी को ध्यान से देख रहा था, जो झाड़ियों और कुछ बड़े पत्थरों से ढकी हुई थी। तभी ऊपर की ओर से किसी गीदड़ की चेतावनी वाली आवाज़ आई, जिससे मुझे पता चल गया कि तेंदुआ मेरी पहुंच से बाहर जा चुका है। बावर्ची ने मुझे बाद में बताया कि वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, जो बात मैं पहले से जानता था, और जैसे ही उसने पेड़ के चरमराने की आवाज़ सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और सीधा तेंदुए के चेहरे की ओर देखा। उस क्षण जब तेंदुआ कूदने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन वह पेड़ काट दिया गया और बाड़ को मजबूत कर दिया गया, और यद्यपि हम उस कैंप में कई सप्ताह तक रहे, हमारी नींद फिर कभी तेंदुए ने नहीं तोड़ी।